हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो? मॉर्निंग का देसी ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ। और अभी बज चुके हैं 6। और आइए और आज के काम की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ उसके बाद मैं अपने लिए एक गिलास भर के गर्म पानी करती हूँ। फिर मैं उसको एक जगह बैठ के आराम से थोड़ा थोड़ा करके उसको पीती हूँ। ये मेरा उठने के बाद सबसे पहला मॉर्निंग रूटीन होता है। ये मैं कभी नहीं छोड़ती, डेली पीती हूँ। एक गिलास गर्म पानी करके पीना ही पीना है। अगर आप भी मेरी तरह गर्म पानी पीते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड। और फिर बाकी का काम बाद में। मॉर्निंग, मैं उठ गया। एक वो सो रहा है। हेलो बोलो। हेलो। बच्चों को उठाने के बाद में फिर मैं सब जगह साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। और आज मुझे करनी थी इस रूम की बेडशीट चेंज, क्योंकि बच्चे इधर मेरे पूरे दिन इसी रूम में उधम करते हैं सबसे ज़्यादा। तो कल मैंने निकाली थी, इसलिए नाइट में इधर कोई नहीं सोता है, तो फिर मैंने सोचा मैं मॉर्निंग में चेंज कर दूँगी। तो इसलिए मैंने कल चेंज नहीं की थी और आज मैं इस रूम की बेडशीट चेंज कर रही हूँ फ्रेंड। कि बच्चे दिन भर पढ़ना होता है या खेलना होता है या उनको कुछ भी मस्ती करनी होती है, तो वो इसी रूम में सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं वो अपना। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे भी कहाँ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही सही। तो इसी रूम में बैठते हैं और इसी रूम में अपना टाइम स्पेंड करते हैं और अपना खेलते रहते हैं। तो मैं कर चुकी हूँ इस रूम की बेडशीट चेंज। अब मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में। अब दूसरा रूम जो मेरा बेडरूम है, मैं अब उसको क्लीन कर रही हूँ। इसको मैं बिस्तर को अच्छे से झाड़ लूँगी, तकिए के कवर लगा दूँगी। क्योंकि रात मेरे जो बच्चे हैं या फिर हस्बैंड है, उनको एक एक दो दो तकिए सबको चाहिए होते हैं। एक तकिए के साथ कोई नहीं सोता है, सबको दो दो तकिए लेके सोने की आदत है। बड़ा वाला जो बेटा है वो भी मेरा दो तकिए लेके सोता है और हस्बैंड मेरे दो तकिए लेके सोते हैं। तो इसलिए मेरे 6-7 तकिए मेरे मतलब बेडरूम में पड़े ही रहते हैं। मतलब चाहिए ही चाहिए हम लोगों को। डबल डबल लगाने की सबको आदत पड़ गई। तो ये रूम मेरा क्लीन हो चुका है लगभग। मैंने बेड शीट वगैरह झाड़ दी है अच्छे से। और उसके बाद थोड़ी देर बैठूंगी मैं अपने हस्बैंड के साथ और हम लोग ने बैठ के बातें कर रहे थे अच्छे से और जो खरबूजा कट किया था वो खा रहे थे। उसके बाद मैं चली जाऊंगी रसोई में। तो जो मेरा रसोई का काम है उसको मैं ख़त्म कर दूंगी। जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना था और बच्चों ने दूध चाय के सारे जो बर्तन हैं वो मैं सारे पहले एक बार के सब ख़त्म काम कर दूंगी। उसके बाद मैं चलती हूँ अपना झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ,
सब जगह मैं एक बार सब जगह झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद में। क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं, एक बार भूख लगने लग जाती है, उठते हैं जस्ट थोड़ी देर बाद में हम लोगों को भूख लगने लग जाती है, तो हम लोग कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। या तो ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, नहीं तो कभी तरबूज ले आते हैं, कभी खरबूजा ले आते हैं, तो या फिर पपीता या फिर बनाना या फिर एप्पल, कुछ ना कुछ कट करके हम लोग खा लेते हैं और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। और अब ये मेरी झाड़ू कंप्लीट लग चुकी है, बाहर तक मैं आ गई हूँ बाहर। डेली झाड़ू लगती है फिर भी इतनी धूल आती है, क्योंकि हमारे जस्ट पास में खेत ही खेत है, तो बहुत धूल आती है। दिन में अगर आप 2 बार भी झाड़ू लगाते हैं ना, तो भी बहुत धूल निकलती है, कितना ही क्लीन कर लो। अब मैं लगाने जा रही हूँ अपने पोछे। मैं पोछे नीचे बैठ के ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट में है, मुझे आदत नहीं है खड़े वाले पोछे से पोछे लगाने की आदत नहीं है। मैं हमेशा नीचे बैठ के ही पोछे लगाती हूँ। मुझे उससे जो पोछे लगाते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। मुझे जो नीचे बैठ के पोछे लगाते हैं उससे क्या है कि क्लीनिंग हो जाती है, अच्छे से सफाई आती है, तो मुझे हमेशा मतलब नीचे बैठ के ही पोछे लगाना पसंद आता है। और जब मैं पोछे लगाती हूँ तो मेरा अंदर का पोछा अलग होता है और बाहर का पोछा अलग होता है। जो अंदर वाला पोछा है जिससे मैं अंदर ही लगाती हूँ, और जो बाहर वाला पोछा है उससे मैं बाहर ही लगाती हूँ, क्योंकि बाहर ज़्यादा गंदगी होती है, धूल होती है, चप्पल जूते सब कुछ आता है, तो फिर मैं बाहर का पोछा अलग रखती हूँ इसीलिए। ये लग चुके मेरे पोछे कंप्लीट। और जो मैं पोछे का पानी होता है मैं बाहर डाल देती हूँ, और अपने बाहर मतलब वहाँ पे क्लीन कर देती हूँ, अच्छे से झाड़ू घुमा देती हूँ अपना, ताकि उससे क्या सफाई रहे। मैं बाहर तक पूरा क्लीन करती हूँ डेली, डेली रूटीन में है मेरा ये काम, तो मतलब पोछे लगने के बाद तो होता ही होता है एक बार पूरा। मैं पानी यहीं से ले लेती हूँ, या फिर मेरा नल आ रहा होता है तो नल से ले लेती हूँ। ये मेरे बाहर का एरिया है जहाँ मैं डेली सफाई करती हूँ। वो आपको दिख रहे होंगे पास में खेत, इन खेतों में से बहुत धूल मिट्टी वगैरह आती है जब हवा चलती है बहुत तेज़। और ये हो गई, मैं नहा चुकी थी, नहा के आ चुकी थी, उसके बाद
मैंने सोचा अब मैं थोड़ी देर कंघी वंगी कर लूँ और थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँ, क्योंकि फिर बनाना था मुझे लंच। मेरा मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो चुका है और ख़त्म करने के बाद में मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल लिया जाए, 5 से 20 मिनट तक, 20-25 मिनट अपने लिए टाइम निकाल ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये हो गया मेरे लंच का टाइम और मैं आ गई किचन में। किचन में पहले तो मुझे तुरई बनानी थी, पर बच्चों ने मना कर दिया कि हम तुरई की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, तो फिर मैंने कैंसिल कर दी और फिर मैंने दाल बनाने की तैयारी की। फिर मैंने तुरई हटा दी और मैं दाल बनाने के लिए छौंक लगा देती हूँ। क्योंकि टाइम हो गया था, 12 बज गए थे, तो बच्चों को लगने लग गई थी भूख। मैंने कहा मैं फटाफट कर लेती हूँ, तो मैंने फटाफट छौंक लगाया दाल में। दाल मसाले डाल रही हूँ मैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और मेरे मसाले अच्छे से पका लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, मेरे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 गिलास भर के और पानी और फिर मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी, क्योंकि मसूर की दाल 2 सीटी में अच्छे से पक जाती है। और ये मैंने लगाया था आटा, जो थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया था। इसको मैं थोड़ा और लगाऊंगी अच्छे से, फिर मैं इसकी रोटियां सेक लूँगी। ये बन चुकी मेरी रोटी। फर्स्ट रोटी मैं हमेशा गाय के लिए बनाती हूँ, हमेशा। जो मेरी पहली रोटी बनती है वो हमेशा गाय के लिए ही बनती है। ये गई मेरी रोटी तवे में। जो मैं गाय की रोटी बनाती हूँ उसमें थोड़ा सा घी ज़रूर लगाती हूँ, हमेशा थोड़ा सा। फिर उसको अच्छे से सेकती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं दूसरी रोटी डालती हूँ। ये बन चुकी है लगभग मेरी सारी रोटियाँ फ्रेंड। दाल बन चुकी है, मेरी सीटी आ गई थी 1 से 2, वो मैंने बंद कर दिया था। और रोटी भी मेरी सिक चुकी है लगभग सारी। और आप लोग भी आ जाइए लंच पे फ्रेंड। ये मैंने रोटी पे घी लगा दिया अच्छे से। और जब खाना बन गया था कंप्लीट, उसके बाद में हम लोग क्या नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं, तो मैं सारा खाना नीचे रख रही थी। जो दाल बनी थी, सलाद कट किया था।
हम लोग कर चुके हैं लंच। और आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड। बाय बाय, थैंक यू।